नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मार्लो मिंटो सुधार 1909 और दिल्ली दरबार 1911 व राजधानी परिवर्तन पर। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार जो था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं 1909, ये अस्तित्व में कब आया? 1909 में। ठीक है, जो तत्कालिक भारत के सचिव थे, सचिव कौन थे? मार्ले। कौन थे? सचिव मार्ले। ठीक, और वायसराय कौन थे? मिंटो। इन दोनों के ही नाम में क्या बोलते हैं इसको? मार्ले मिंटो सुधार। तत्कालिक भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो ने भारत परिषद अधिनियम पारित किया। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना इसका क्या था? मूल उद्देश्य था। इसमें क्या प्रावधान था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसके लिए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई, अर्थात इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। कब? तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत। ठीक है, अंग्रेजों ने इसी नीति के तहत कालांतर में भारत के विभाजन का बीज बो दिया था। ठीक है, और है इसके बाद दिल्ली दरबार 1911 और राजधानी परिवर्तन। ठीक है, 1911 में जो है ना, भारत में बहुत ही अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? अकाल। लेकिन फिर भी जो उस समय का वायसराय रहता है हार्डिंग द्वितीय, वह दिल्ली दरबार पर बहुत ही खर्च करता है, पैसे को पानी की तरह बहाता है। उस समय कौन आने वाले थे दिल्ली दरबार में? जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश के सम्राट थे और महारानी मैरी। ठीक है, इनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लेकिन जिस समय वो भारत में प्रवेश करते हैं तो लोगों द्वारा उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनकी अवहेलना की जाती है। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए जो जॉर्ज पंचम है, उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द करने का आदेश दिया था। ठीक है, जब वो भारत आए रहते हैं जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, तो उनके स्वागत में ही मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। क्या? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। मैं गेट ऑफ इंडिया गेट नहीं बोल रही हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। ठीक, इसके साथ ही उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द करने के साथ ही क्या बोला? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। सब पहले हम लोग का राजधानी क्या था? कलकत्ता। फिर दिल्ली कब हुआ? 1912 में। ठीक, दिल्ली दरबार के समय ही दिल्ली षड्यंत्र भी फेमस है। ठीक, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ठीक है, जिससे वे घायल हो गए थे। ठीक, तो बम फेंका किसने था? तो मास्टर अमीर चंद एवं राज बिहारी बोस ने उनके ऊपर बम फेंका था। इसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिल्ली षड्यंत्र के जो अभियुक्त रहते हैं मास्टर अमीर चंद, इनको फांसी हो जाती है और राज बिहारी बोस जो है वो जापान चले जाते हैं और वहाँ जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके प्रश्न। मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया? ये 1909 में आया। ठीक, मार्ले कौन था? सचिव था भारत का, और मिंटो कौन था? तो वो वायसराय था। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। उस समय भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय मिंटो था। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार
बिल किस वर्ष में पारित हुआ? तो किस वर्ष में पारित हुआ? 1909 में ही हुआ। तत्कालिक भारतीय सचिव मार्ले एवं वायसराय मिंटो ने अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, किसके लिए? तो मुसलमानों के लिए, ठीक है, एवं मताधिकार की व्यवस्था की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना था। ठीक, अंग्रेजों ने यह नीति भारत विभाजन का कारण बनी। ठीक, 1909 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और इसके तहत किसको पृथक निर्वाचन के लिए अधिकार मिला था? तो मुसलमानों को मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद की थे उसे अंततः देश का विभाजन कराया, तो कौन था? विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सीटों का आरक्षण, यही क्या था? तो बंगाल विभाजन का, लास्ट में भारत विभाजन का कारण था। किसका कारण था? तो भारत के विभाजन का कारण था। ठीक, दिल्ली दरबार वाले हम देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी स्थानांतरित के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय किस वायसराय पर बम फेंका गया? तो उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? तो कब की? 1912 में। जॉर्ज पंचम ने 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की थी, लेकिन 1912 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी मुख्य अतिथि थे। ठीक है, दिल्ली दरबार के बाद जॉर्ज पंचम ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने एवं भारत की राजधानी दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की। 1912 में ही कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। कब? 1912 में। ठीक, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम क्या है? तो जी विटेट है। ठीक, ये किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का स्वागत करने के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।